आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, जो कि फ्रेंड्स ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और 2024 बोर्ड एग्जाम में यही पूछा जाएगा। ये मेरी गारंटी बट्स आपको क्या करना है, बस लास्ट तक देखते रहना फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं आता है तो मत कीजिए फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर केवल प्रश्न पढ़ूंगा और 4 ऑप्शन नहीं पढ़ने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि इससे आपका भी टाइम खराब होगा और मेरा भी टाइम खराब होगा, तो इससे कोई भी फायदा नहीं होगा और इससे वीडियो लंबी बनती जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, जो प्रश्न प्रश्न पढ़ने के बाद जो ऑप्शन सही रहेगा मैं बस उसी को टिक कर दूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो प्रश्न है कि हमारा समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो जो हमारा समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होता है। फिर देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। फिर ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट वीवीआई बोला जाए एमसीक्यू में, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो जो वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है क्या होता है, मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है, बोला जाए ये हमारा सभी होता है। फिर हम आगे देख लेते हैं। यदि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण हो तो अपवर्तित किरण होंगी। तो कहा गया है आपतन कोण या तथा पूछा गया हमसे कि आई जैसे हमारा आई हो गया, अपरावर्तित किरण क्या हो गया, परावर्तन कोण आर हो गया, तो इनके बीच हमसे क्या पूछा, अपवर्तित पूछा गया किरण। तो क्या होगा हमारा आई आई से लेके आर तक बोला जाए, आई माइनस आर। फिर हम देख लेते हैं आगे क्या है। निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। हमसे कहा गया किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी, तो उसका हमारा क्या हो जाएगा, हीरे में क्या हो जाएगा, हमारा जो हीरा होता है उसमें क्या होता है, हमारा प्रकाश की जो चाल होती है न्यूनतम बोला जाए लो, क्या होता है, कम होती है। फिर देखते हैं आगे वाला प्रश्न क्या है। फिर पांचवा प्रश्न है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी। फ्रेंड्स यहाँ पर आभासी कर लीजिए, यहाँ पर आभासी रहेगा, ये हमारा आभासी रहेगा। प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण है। तो हमसे कहा गया किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण। तो हमारा जो आभासी प्रतिबिंब बनता है ये हमेशा क्या होता है, अवतल दर्पण में। फिर से हम भूल जाते हैं प्रायः किसमें आभासी बनता है, आभासी प्रतिबिंब बोला जाए सीधा क्या होता है, आभासी बोला जाए क्या होता है हमारा सीधा किस में बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको याद करने की ट्रिक है। देखिए यहाँ पर आ आया तो आ क्या होता है, हमारा बड़ा होता है। तो जब आ हमारा बड़ा है तो जायज बात है भाई हमारा बड़ा सा प्रतिबिंब बनेगा। तो आप क्या इसका आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। प्रश्न क्या था, किसी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होना चाहिए आभासी, आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए दर्पण होना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। फिर हम देख लेते हैं, 1 मीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो जो 1 मीटर फोकस दूरी जो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, +1 डायोप्टर होता है। तो देखिए इसका क्या सूत्र होता है, P बराबर क्या होता है, 1 बाई क्या होता है, हमारा F होता है। और यदि हमारा सेंटीमीटर में तो यहाँ पर डबल जीरो हो जाते हैं, सेंटीमीटर में नहीं बोला जाए मीटर में तो हमारा 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह हम आगे देख लेते हैं। फिर हमारा सातवां प्रश्न है, यदि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु 2F पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। फ्रेंड ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2F पर हमारा बनेगा। फिर देख लेते हैं आठवां प्रश्न क्या है। स्वास्थ्य नेत्र का निकटतम बिंदु होता है, स्वास्थ्य जो नेत्र होता है उसका निकटतम बिंदु क्या होता है, देखने की क्षमता क्या हो जाएगा, हमारा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं, जो कि हमारा आठवां प्रश्न। अब देखते हैं 9वें प्रश्न की ओर। फिर हमारा 9वां प्रश्न है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो हमारा जो चंद्रमा है, चंद्रमा से यदि हम आकाश बोला जाए, आकाश से जब हम ऊपर जाए चंद्रमा की ओर, ठीक है, तो हमारा जो आकाश हो क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। किस तरह, काला। बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया। फिर देख लेते हैं, दूरदृष्टि के कारण प्रतिबिंब बनता है, दूरदृष्टि के कारण जो प्रतिबिंब बनता है वो किस पर बनता है। तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना के पीछे बनता है। फिर देख लेते हैं 11वां प्रश्न क्या है। प्रतिरोध का मात्रक होता है। फ्रेंड ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओम होता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। फिर देख लेते हैं 12वां प्रश्न क्या है। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है। तो हमसे क्या पूछा गया है, 1 किलोवाट है, उसमें क्या घंटा है, हमने उसमें क्या पूछा, जूलों की संख्या, जूल की संख्या क्या होगी। तो हमारा हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की पावर 6, जो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखते हैं हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर हमारा 13वां प्रश्न, यदि विद्युत प्रतिरोध P तथा R से व्यक्त होता है तो विद्युत धारा व्यक्त होती है। फिर ये बोर्ड एग्जाम के लिए बोला जाए बहुत ही, जितना भी आई लगा दी वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो हमारा अंडर रूट में क्या हो जाएगा, P/R, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सी सही हो जाएगा। फिर हम देखते हैं 14वां प्रश्न क्या है। एक विद्युत यूनिट बराबर होता है, एक विद्युत जो यूनिट
यूनिट है बराबर होता है किसकी, वो बराबर होता है, तो देख लेते हैं सी ऑप्शन हो जाएगा किलोवाट घंटा के बराबर, किलोवाट घंटा के बराबर होता है। फिर देख लेते हैं ओम के नियम का सूत्र है, मतलब ओम का जो नियम है उसका सूत्र क्या होता है, भी बराबर आई, तो मतलब ये ऑप्शन से हो जाएगा, आप इसको पढ़िए वीर, तो ये हमारा हो जाता है भी आई आर, क्या हो जाएगा वीर, आप इसको याद रख सकते हैं इस तरह। फिर देख लेते आप, तो हमारा प्रश्न खत्म हो गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, यदि ऐसे आपको वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।